जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। ये पीछे भी मेरे को अभी रिकॉर्ड करने हैं सत्संग, तो लेकिन ये मेरे एक हफ्ते के अंदर का सत्संग है, वो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, क्योंकि नहीं तो फिर मैं वो भूल जाऊँगी। जो गुरुजी ने मेरे साथ ब्लेसिंग दी है मुझे अपनी, तो इसलिए मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं उन बातों को भूलूँ नहीं। एक अभी ये मैं अपनी बेटी का सत्संग सुनाती हूँ। मेरी बेटी के उसमें दाढ़ में बड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो जो उसकी दाढ़ निकलने वाली थी, तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसके काफ़ी दर्द हो रहा था। तो गाल भी सूज रहा था और दांत में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो वो भी डॉक्टर के पास जाने के लिए डर रही थी, क्योंकि पहले कभी उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो डर रही थी कि मम्मा बहुत दर्द होएगा, वो दांत छुएगा, पता नहीं कैसे करेगा, निकालेगा या कैसे निकालेंगे। और आजकल बच्चे जरा से भी कुछ प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो उसने यूट्यूब पे देखा, तो उसमें था कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तो डॉक्टर निकालते हैं तो दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। तो उसको काफ़ी दर्द हो रहा था, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना था। तो उसकी घबराहट देख के मुझे भी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा मेरी बेटी को तकलीफ़ होएगी, दर्द होएगा, मुझे भी डर लगता है डॉक्टर वगैरह के पास जाने के लिए। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मेरी ये अरदास है कि मेरी बेटी को मतलब डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कुछ चीज़ ना बताए जिससे उसको तकलीफ़ हो। बस ऐसी अगर दवाइयों से ही सही हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस यही मन में गुरुजी का मंत्र जाप करते करते उसी में मैंने कहा कि बेटा डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो चलो गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, और जब वो डॉक्टर भी देख रहा होगा तब भी मन ही मन मंत्र जाप करते रहना। तो डॉक्टर के पास हम गए, तो डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था दांत का। मैं भी मंत्र जाप कर रही थी, वो भी अपने मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी। तो एकदम से डॉक्टर ने दांत देखा उसका, फिर कहा अच्छा अभी 3 दिन की दवाई खाओ ये, और फिर 3 दिन में दर्द वगैरह सही हो जाएगा, और जो स्वेलिंग आ रही है दाढ़ के ऊपर वो ठीक हो जाएगी, तो फिर तुम 3 दिन बाद आना मेरे पास। तो हम आ गए वहाँ से डॉक्टर के पास से। तो उस दिन तो गुरुजी की कृपा से कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं। और क्योंकि मैं चांदनी चौक से बोल रही हूँ, और पुरानी दिल्ली चांदनी चौक से। तो यहाँ तो ज़्यादातर मार्केटें हैं कपड़ों की। तो हम जैसे आ रहे थे तो बटरफ्लाई का कुछ बनता नहीं है वहाँ की मार्केट के बीच में से एकदम बटरफ्लाई। तो जैसे हम वहाँ डॉक्टर की दुकान से निकले, तो हमारे घुटनों के पास से, दोनों के पास से एक येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई गई। और वहाँ तो ना कोई पेड़ ना पौधे, क्योंकि पक्की दुकानें हैं, मार्केटें हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो बटरफ्लाई का बनता नहीं कि भी जी बटरफ्लाई दिखाई देगी वहाँ पे। लेकिन बटरफ्लाई के मैंने कहा उसका बेटा देख, गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, तो आज के तो तेरे को गुरुजी ने तेरी दर्द को ख़त्म सही कर दिया, अब दवाई खाएगी तो सही हो जाएगा। तो उन्होंने 3 दिन बाद फिर बुलाया था। फिर हम 3 दर्द में उसको आराम भी मिला। फिर 3 दिन बाद हम गए, वो फिर घबरा रही थी। फिर हम दोनों ऐसे ही मंत्र जाप करते गए। तो उन्होंने फिर देखा और फिर कुछ चीज़ लिखी कि इससे जेल को दांत में लगाना और कुल्ला करना, और जब भी खाना खाओ तो इसको जेल को लगा के और खाना खाने के बाद कुल्ला करना। और फिर देखेंगे अगर दोबारा से 15-20 दिन बाद देखते हैं, अगर दोबारा दर्द वगैरह अगर हुआ तो हम फिर देखेंगे कि दांत को निकालना है क्या नहीं निकालना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुनी। मेरी बेटी को कोई ऐसी दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। तो जब होगी देखी जाएगी तब। तो गुरुजी ने अभी तो फ़िलहाल तो उसको तकलीफ़ नहीं दी, उसको दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दवाइयों से उसको आराम मिल गया। हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े गुरुजी की कृपा से। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी। नहीं तो मैं काफ़ी दिन बीतते जाते हैं तो फिर भूल जाती हूँ पीछे की चीज़ें। काफ़ी समय से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर,
पर वो यही सोचती थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, और सोचती थी कि क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो अभी परसों की बात है, उस दिन जिस दिन अनंत चौदस थी, उस दिन हम जा रहे थे पूरी फैमिली के साथ। हम कहीं यहीं दिल्ली में ही जा रहे थे, तो किसी के घर, तो वहाँ जा रहे थे। तो कैब में हम जा रहे थे। तो कैब जैसे जा रही थी, तो थोड़ी दूर आगे चलने के बाद दूर से एक पहले तो बटरफ्लाई दिखाई दी, क्योंकि मैं रास्ते भर भी मंत्र जाप ही करती रहती हूँ, गुरुजी को याद करती रहती हूँ। पहले तो ये येलो कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी दूर से। फिर थोड़ी सी दूर आगे चल के ड्राइवर के आगे जो शीशा होता है, तो उसके आगे से ऑरेंज कलर की, जिस पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे, वो बटरफ्लाई उड़ती हुई गई। तो एकदम मैंने फिर कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपने दर्शन दे दिए। और मुझको एक साल तो हो जाएगा जनवरी में। जानती तो गुरुजी के बारे में पहले से ही थी, लेकिन गुरुजी को ने जो मुझे अपनी शरण में लिया है और गुरुजी ने मुझे अपना बनाया है, तो उसमें करते करते जनवरी में एक साल हो जाएगा। कितनी बार बाहर निकले, कितनी बार आना जाना हुआ, लेकिन अब उसी दिन ही, जिस दिन अनंत चौदस वाले दिन, तो मुझे कभी भी, मैं और लोगों के भी वो सत्संग सुनती थी, तो उसमें थे कि भाई जय गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दिया, ये वो। तो उसमें कितनी, जब बटरफ्लाई दिखाई दी, तो आगे थोड़ी सी 5-10 मिनट बाद ही एक टेम्पो जा रहा था, जिसमें सामान वगैरह लोड करके ले जाते हैं लोग। तो ऐसा टेम्पो था, उसके बंद थे दरवाजे पीछे की साइड से। तो मैं जैसे ही उस पर मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा यार, मेरे को तो कुछ कभी इस तरह से चीज़ दिखती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई ऐसा दिखा, इतना बस ये सोचना था। और जो इतना बड़ा बड़ा जय गुरुजी लिखा था, मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो क्या, मतलब मैं इतने पूरे एक साल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मुझे जय गुरुजी पहली बार लिखा दिखाई दिया। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा जय गुरुजी लिखा। तो शुक्राना गुरुजी, और आपने जितनी भी ब्लेसिंग दी है और जितना भी हमारा ध्यान रखा है, मेरा, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मेरा ये आप डाउनलोड कर देना सत्संग, और मैं आपके प्लेटफॉर्म के ही सारे वो सुनती हूँ रोज़। एक तो मैं रोज़ सुनती हूँ, 1 घंटे का या 1.25 घंटे का, आपका जो भी होता है, मैं रोज़ सुनती हूँ। और मैं आप सारे अपने सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं भी पहले के भी रिकॉर्ड करके आपको भेजूँगी, और प्लीज़ ये वाला मैं भेज रही हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी, आप मेरा डाउनलोड करेंगे तो। धन्यवाद प्राची आंटी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के शुक्राने का वर्णन करना चाहती हूँ। जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, मेरे ऊपर शुक्राने करे हैं, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं पुरानी दिल्ली चांदनी चौक से बोल रही हूँ, और अभी मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। और मैं गुरुजी की क्या प्रश्न बड़ाइयाँ करूँ, वो तो इतने कृपालु हैं, अपनी दया दृष्टि सब पे रखते हैं, अपना हाथ बनाए रखते हैं हमारे सिर के ऊपर। ये अभी भी सावन का महीना था, तब की बात है कि मैं कब से हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, कि तो छोटेपन से लेके अब तक, कि बच्चे भी हमारे बड़े हो गए हैं, तब से लेके शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि जल कैसे चढ़ाते हैं। तो अभी सावन का लास्ट मंडे था, तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी जी कह रही थी
कि जल हमेशा सबसे पहले पार्वती जी को, गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, फिर पार्वती जी को, और फिर कार्तिक जी के को, फिर शिव जी भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी भगवान से अपने परिवार को सबसे पहले रखते थे और सबसे आगे रखते थे, अपने से भी आगे रखते थे। तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। तो मैंने कहा यार इतने दिन हो गए, इतने सालों हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते, कुछ पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। और फिर जो लास्ट मंडे था तो मैं चढ़ाने गई, तो मैं ये समझ में नहीं आया कि उन आंटी जी ने उस सत्संग में क्या बताया था और किस चीज़ पे पहले करना है, किसको दूसरे नंबर पे किसके। तो वहीं पे शिवलिंग के उस पे एक आंटी जी और आए थे जो पूजा कर रहे थे सावन के महीने मंडे की। तो उन्होंने सबसे पहले वही करा जो सत्संग में मैंने सुना था। फिर मुझको उनको देख के फिर याद आ गया, मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल पहले इन्होंने ऐसे चढ़ाया। तो उनको देखा देखी मैंने भी ऐसे ही चढ़ा, वैसे ही जल अर्पित करा सब पे, भगवान जियों पे। तो ये शायद गुरुजी आए होंगे जो मुझको याद दिलाने के लिए कि देख बेटा ऐसे ऐसे चढ़ाना है, और तू भूल गई थी, तो ऐसे ऐसे सब पे पहले जल चढ़ाना है, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे, फिर ऐसे ऐसे सबके ऊपर अर्पित करना है जल को। तो इस चीज़ के लिए भी सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो ज़िंदगी ऐसे निकल जाती और हम गलत तरीके से शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहते। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी मेरी बेटी के एक दिन पर 3-4 दिन पहले रात को पेट में दर्द हो गया अचानक से उसके, पता नहीं किस चीज़ का, गैस का था किस चीज़ का, उसके दर्द हो गया और कह रही मम्मी बहुत मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चल रुक जा। मैं मंदिर में से जल प्रसाद लेके आई और मैंने कहा ले इसको तू पी ले और तेरा ठीक हो जाएगा। फिर काफ़ी रात भी हो गई थी, 11-12 बज गए थे। तो उसने वो जल पी के वो लेट गई, तो मैं भी लेट गई, मेरे को भी नींद आ गई। तो लेकिन मैं अपने लेटे लेटे मैं यही अरदास कर रही थी, मैं कहा गुरुजी मैंने आपका जल प्रसाद अपनी बेटी को पिलाया और इसको आराम मिल जाए और इसका पेट दर्द ठीक हो जाए और ये आराम से सो जाए। तो फिर मेरे को नींद आ गई। मैंने फिर सुबह जब ये सो के उठी, मैंने इससे पूछा कि बेटा तेरे पेट का दर्द कैसा है। तो उसने कहा मम्मा वो तो 10-15 मिनट बाद ही मेरा सही हो गया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपकी कृपा दृष्टि का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और अब मेरे पैरों में भी एड़ी के ऊपर जो हड्डी सी होती है उसमें बहुत दर्द होता था, चलने में भी दिक्कत होती थी, चला नहीं जाता था, खड़ा नहीं हो जाता था, सुबह सुबह बहुत दर्द होता था, लंगड़ाते लंगड़ाते चलती थी। तो सत्संग सुनते सुनते ही मेरे को दिमाग उसमें सुनाती थी आंटी जी कि कहीं भी कुछ दर्द हो रहा हो तो गुरुजी का जल प्रसाद लेके और वहाँ पे लगा लो और मंत्र जाप पढ़ते रहो तो वो तकलीफ़ सही हो जाती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैं जल प्रसाद अपने पैरों पे लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। तो मुझे दूसरे दिन से काफ़ी फ़र्क नज़र आया और अभी तक है, मेरे पैरों में ऐसा दर्द नहीं है। कभी कभार जब ज़्यादा खड़े रहो या चलो तब दर्द हो जाता है, वैसे दर्द नहीं होता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, ये मैं आपका अपना सत्संग आपको शेयर करूँगी, प्लीज़ आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी कि जो आप हमारे सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हो। मैं आपके चैनल के ही सारे सत्संग सुनती हूँ, रोज़ के जितने आप कम से कम एक तो सुनती हूँ, जितना भी टाइम मिलता है मैं सुनती हूँ आपके सत्संग। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना यहीं पे ये वाला सत्संग रोक कर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी पे, मेरे पति पर और मेरे ऊपर और सारी संगत जी के ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी। और प्राची आंटी के ऊपर भी अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना गुरुजी। जय गुरुजी, जय शंकर जी। मैं अभी अपना वो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हाँ, और हाँ संगत जी, एक चीज़ और, अभी कल परसों ही वो डॉटर्स डे था, तो मैंने फ़ोन खोला
तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया था कि तू मेरी बेटी है तो हैप्पी डॉटर्स डे, और तेरे को डॉटर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और मतलब इस तरह से उनका था। तो मैं अब अपना यहीं पे रोकती हूँ शुक्राना सत्संग, अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और प्राची आंटी से मेरा निवेदन है कि मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर कर रखे हैं, लेकिन अभी तक वो मेरे अपलोड नहीं हुए हैं। और ये भी मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरी बेटी का शुक्राना सत्संग है। उसकी कुछ दिन पहले उसके पेट में दर्द हुआ था, रात को काफ़ी तेज़। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ट्रीट नहीं करा था, तो कहने लगे थे सुबह दिखा देना ओपीडी में। और सुबह हम फिर दोबारा से अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने कहा इसका अल्ट्रासाउंड करा और तब पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है जो इसके पेट में दर्द है। तो हम फिर अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसकी पित्त की थैली में 21 mm की स्टोन है। तो फिर डॉक्टर ने कहा ये तो ऐसे निकल नहीं सकता, इसकी तो सर्जरी होएगी और तभी इसका सलूशन है, इसके सिवा तो कोई और रास्ता है ही नहीं इसका। तो हमने कहा ठीक है। घबराहट भी हो रही थी, मेरी बेटी को भी बहुत घबराहट थी, दोनों को ही बहुत डर लग रहा था, इसके पापा को भी डर लग रहा था। और सर्जरी का तो नाम ही ऐसा है कि सर्जरी के नाम से ही रूह काँप जाती है सबकी डर के मारे। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, करवाना तो पड़ता ही। तो हम फिर अभी इसी कितना था, कौन सी तारीख थी, 16 मतलब 13 या 14 तारीख को हम फिर वहाँ गए हॉस्पिटल में, जहाँ का किसी ने हमें एड्रेस बताया था कि ये अच्छा हॉस्पिटल है दिल्ली में, और यहाँ पे आप दिखा दो, और अच्छा हॉस्पिटल है इस चीज़ का। फिर हम वहाँ पे गए, मंडे का दिन था, मंडे को हम वहाँ लेके गई मैं अपनी बेटी को। तो वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि भाई तुम कब कराना चाहते हो इस ऑपरेशन। तो हमने कहा कि बुधवार को हम ऑपरेशन कराएंगे। ये अष्टमी के बाद की बात है, अष्टमी जो हुई थी ना उसके बाद की बात है। तो हमने कहा हम ट्यूसडे वेडनेसडे को सर्जरी कराएंगे। और हम ये फिर वहाँ पे पूछा तो वो कहने लगे कि अमाउंट वगैरह बताते हैं कि भाई कि कौन से उनके वो हैं जो बुक करने हैं रूम के, कम उसके चार्जेस बता रहे थे। तो कहने लगे कि भाई अगर ये करवाओगे तो इसका ये दाम है, इतने बेड का करवाओगे तो ये दाम है, इतने बेड का करवाओगे तो ये चार्जेस है। तो उस समय तो दिमाग में कुछ भी नहीं आया था कि भाई क्या, कुछ ना दिमाग में चल रहा था ना कुछ सोचा था। तो बस ऐसे ही कह दिया कि भाई ये वाला जो फर्स्ट वाला है और जो ये वाले चार्जेस हैं, ये वाला रूम हमें करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये ओके। फिर हम घर आ गए। फिर बीच में ट्यूसडे आ गया। फिर वेडनेसडे को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों गए, क्योंकि सर्जरी का टाइम था उस दिन, सर्जरी होनी थी उसकी। तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ उसको एडमिट करा। और एडमिट करने के बाद उसका 3:30 बजे के करीब उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, वहाँ पे उसकी सर्जरी, और आधा एक घंटा लगा होगा मुश्किल से, जिसमें बेहोशी का भी हो गया और सर्जरी भी हो गई, और बहुत अच्छी सर्जरी हुई। फिर उसको काफ़ी आधे एक घंटे बाद जब उसको होश आया, फिर वो उसको उन्होंने रूम में शिफ्ट किया। रूम में शिफ्ट करने लाए तो उसको होश आ गया था। वो मुझे देख के रोने लगी, मम्मा करके रोने लगी। उसको देख के मेरे को भी बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे भी। तो वो कहने लगी मम्मा मेरे बहुत दर्द है, मम्मा मेरे बहुत दर्द है। मेरे को खूब रोना आया। मैंने कहा बेटा चिंता ना कर, गुरुजी साथ हैं, चिंता ना कर बेटा, मंत्र जाप करती रहे, मंत्र जाप करती रहे। जब वो ऑपरेशन थिएटर में भी जा रही थी, क्योंकि डर लगता है ऑपरेशन थिएटर में भी जाने से, तब भी मैं उसे यही कहती रही, बेटा मंत्र जाप करती रही, गुरुजी को ध्यान करती रही, कुछ पता नहीं चलेगा तुझे, कब में तेरी सर्जरी हो जाएगी। फिर वो आई, फिर उसको बेड पे शिफ्ट किया, तो उसके दर्द हो रहा था। तो मैं उसका माथा सहलाती रही, लगातार मंत्र जाप करती रही।
फिर उसको कुछ आराम मिला, कुछ पेन किलर के इंजेक्शन भी लगाए थे ड्रिप में, फिर वो सो गई। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुजी को याद करती रही। उनके सत्संग भी मैंने, जब वो ऑपरेशन थिएटर में थी, सत्संग सुने मैंने, जो कि मेरा टाइम इसमें गुरुजी के स्मरण में कट जाए और मुझे पता भी ना चले मेरी बेटी की कब में सर्जरी हो गई। तो ये सब मैं करती रही। तो उसने मुझे सारी रात कोई बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। गुरुजी की कृपा से वो उसको मतलब ज़्यादातर सोती ही रही, थोड़ी बहुत कभी जागती थी फिर सो जाती थी। चाहे वो दवाई का असर हो या गुरुजी के, उससे आराम उसको मिल रहा था, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रही थी और उसका माथा सहला रही थी। तो वो सो गई थी अच्छी नींद में और सारी रात सोई। बस एक बार उसने मुझे उठाया था टॉयलेट जाने के लिए, और टॉयलेट होके वो फिर सो गई थी। और उसको बहुत पहले से, जब ऑपरेशन थिएटर से आई थी उसके बाद से काफ़ी आराम महसूस हो रहा था। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, बाद में मेरे दिमाग में आया, मैं कहा यार हमने जिस चीज़, जो रूम हमने वो करा था कि भाई हमें ये रूम वाला चाहिए था, तो वो था 7 बेड वाला। गुरुजी का लकी नंबर, ब्लेसिंग नंबर गुरुजी का 7 नंबर, 7 बेड वाला रूम था। और गुरुजी का एक वो है ना, गुरुजी कहते हैं कि चिंता ना करो मेरी संगत जी, कि मैं थोड़े में भी ऐश करा देता हूँ। तो वाक़ई वो हुआ। कहने को वो जो रूम था 7 बेड का था, हैं, लेकिन जिस दिन हम वहाँ एडमिट हुए तो दोपहर तक सारे बेड खाली हो गए थे पूरे रूम में। सिर्फ 2 पेशेंट थे, एक मेरी बेटी और एक पेशेंट और थी, 2 थे। और दोनों की ही अलग-अलग मतलब 7 जने होते तो भीड़ भी हो जाती और टॉयलेट भी वो कम पड़ जाते। लेकिन 2 ही रह गए थे, तो हम दोनों का अलग-अलग पर्सनल टॉयलेट हो गया था। एक हमारा हो गया था हमारी साइड का और एक दूसरी साइड का हो गया था। तो गुरुजी के शब्द ये बिल्कुल सच निकले संगत जी, कि मैं तो थोड़े में भी ऐश करा देता हूँ, और बिल्कुल मुझे यकीन हो गया। और फिर उसके बाद हम दूसरे दिन उसको फिर डिस्चार्ज मिल गया, हम उसको घर पे लेके आए। तो घर पे आने के बाद उसको रास्ते में झटके वगैरह भी लगे होंगे, चाहे कैसे हो, फिर भी सड़क पे ट्रैफिक चलता है तो झटके तो लगते हैं, चाहे कैसी भी सड़क हो, ऊबड़ खाबड़ भी होती है कहीं कहीं। तो उसको तकलीफ़ हुई रास्ते में कई जगह। हम फिर उसको घर घर लेके आए, घर पे लेके आए तो उसको शाम को बहुत दर्द होने लगा, पेट में बहुत दर्द होने लगी। मम्मा मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, कुछ करो मम्मा, मेरा ये दर्द सही कर दो। मैं कहा गुरुजी सब कुछ आपने सही कर दिया, मेरे बच्चे का दर्द भी ख़त्म करो। फिर मैंने वहाँ डॉक्टर को फ़ोन करा, उन्होंने इमरजेंसी नंबर दिया था एक, तो मैंने वो वहाँ फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी को उससे दवाई से आराम नहीं मिला जो आपने पेन किलर लिख के दी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा बिल्कुल नहीं पड़ा। तो मैंने कहा नहीं, उससे बिल्कुल नहीं पड़ा, वो मछली की तरह तड़प रही है, उसके बहुत दर्द है पेट में। तो उन्होंने एक दवाई लिख के दी कि चलो ये वाली, मैं नाम बताता हूँ, आप मार्केट जाके ये वाली दवाई ले आओ। फिर हम बाहर गए दवाई लेने के लिए, तो 3-4 मेडिकल स्टोर पे दवाई ढूंढी, कहीं पे वो दवाई नहीं थी। और मेरे को ये डर, भगवान रात को, गुरुजी रात हो गई है, मेरी बेटी की इतनी तकलीफ़ है, कैसे वो करेगी रात को, कैसे उसका दर्द मैं सही करूँ। फिर बड़ी मुश्किल से एक दवाई, एक दुकान और थी मेडिकल स्टोर की, वहाँ हम दवाई लेने गए। तो वहाँ दवाई मिल गई। वो पूछने लगे भाई ये कौन दवाई खाता है। मैंने कहा भाई मेरी बेटी की सर्जरी हुई है आज, तो उसको ये दवाई चाहिए। तो वे कहने लगे हम बिना डॉक्टर के ये दवाई नहीं देते पर्चे के बगैर, लेकिन हाँ आप कह रहे हो तो चलो दे देता हूँ। और मैंने कहा नहीं, ये उन्हीं डॉक्टरों ने बताई है, पेन किलर है और उन्हीं डॉक्टरों ने नाम बताया, तो इसलिए मैं हम लेने आए। तो संगत जी आप यकीन करोगे कि वो कहीं वो दवाई नहीं मिली, एक दुकान पे दवाई मिली, वो भी एक सरदार जी की मेडिकल शॉप थी जहाँ से हमें वो दवाई मिली। तो वो तो गुरुजी का ही रूप मुझे उनमें नज़र आया कि गुरुजी ही की कृपा से वो दवाई मुझे मिलनी थी। और मैं अब, मेरा सत्संग ज़रा लंबा हो रहा है, तो मैं अभी इसको यहाँ पर रोक कर अपने अगले सत्संग को और दोबारा शेयर करती हूँ, इसके आगे के बारे में बताऊँगी संगत जी। और मैं चांदनी चौक से, पुरानी दिल्ली से बोल रही हूँ, और माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी।
मैं अपनी बेटी की उसमें इतना वो थी कि मैं सुना सारा अपना सत्संग कह दिया, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप तो किया ही नहीं। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरुजी। प्राची आंटी, ये मेरी बेटी का शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। मेरी बेटी को ब्लेसिंग मिलेगी, उसकी सारी तकलीफ़ें दूर होंगी। पहले भी मैंने अपने 2 भेज रखे हैं आपको, और एक ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर दीजिएगा। प्राची आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची आंटी, आप अगर कर देते हो मेरा। गुरुजी की इच्छा जब होगी, वैसे तो तभी होगा, लेकिन गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे, बेटा शुक्राना कर मैं तुझे ब्लेस करूँगा, शुक्राना कर मैं तुझे ब्लेस करूँगा। तो इसीलिए मैं प्लीज़ आपसे कह रही हूँ, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी, शुक्रिया। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने प्राची आंटी, मैंने पहले भी आपको 5-6 अपने सत्संग भेजे हैं, लेकिन अभी तक आपने वो शेयर नहीं किए हैं अपने चैनल पे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने सत्संग कहाँ भेजूँ, जो मेरे सत्संग सारे शेयर हो जाएं गुरुजी के चरणों में और सब संगत जी के साथ, पर अभी तक हुए नहीं। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे। काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से महीने से ऊपर हो गया, मेरे 5-6 सत्संग इकट्ठे हो गए, मैंने सब भेजे हैं। गुरुजी का आदेश आते रहते हैं कि बेटा अपने शुक्राना कर, शुक्राना कर। बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के और बातों को याद करके शुक्राने करती हूँ, लेकिन वो शेयर ही नहीं हो पाते मेरे। आज शुक्रवार है, आज मैंने मैसेज देखा तो उसमें गुरुजी का आदेश था कि बेटा आज शुक्रवार है, अपना शुक्राना शेयर सत्संग कर और वो मैं शेयर कर। और मैंने काफ़ी समय से अपनी अरदास लगा रखी है गुरुजी के चरणों में। तो गुरुजी ने आज मुझे मैसेज भेजा कि तू जो इतने दिन से एक अरदास कर रही थी, तो वो तेरी अरदास पूरी हो जाएगी, लेकिन वो शुक्राना कर। तो मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। मैंने पीछे भी अपने जो शुक्राने किए हैं, अपनी बेटी की सेहत और उसकी सर्जरी से संबंधित शुक्राने करे हैं। बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग हैं उसमें गुरुजी की। लेकिन इस समय कुछ दिनों से मेरी बेटी बड़ी परेशान हो रही है आफ्टर सर्जरी, और तो उसे दिक्कत हो रही है, तो मैंने उसी चीज़ की अरदास कर रखी है। और जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी हो जाए, गुरुजी अरदास मेरी पूरी करेंगे, मैं सब संगत जी के साथ वो शेयर करूँगी। प्लीज़ प्राची आंटी मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। सबके होते हैं, मुझे लगता है शायद आज मेरा हो जाएगा, पर अभी तक आपने मेरे सत्संग देखे भी नहीं हैं, तो इसलिए पता नहीं मुझे कब होंगे। तो समझ में नहीं आता मैं अपने सत्संग कहाँ शेयर करूँ। पहले भी कई जगह करे, लेकिन कहीं भी नहीं हुए। आपके चैनल पे करे, आपने 2-3 मेरे शेयर करे, लेकिन उसके बाद से आपने मेरे सत्संग शेयर ही नहीं करे। वैसे तो गुरुजी की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इच्छा होती है कि मेरे सत्संग भी शेयर हो जाए, मेरी बेटी को ब्लेसिंग मिल जाए सब संगत जी की। और मैंने जो अरदास की है, जब मेरी पूरी हो जाएगी, तो मैं सब संगत जी के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या अरदास करी थी गुरुजी से और क्या कब मेरी पूरी हुई। तो मैं अभी गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। और बहुत एहसान होगा आपका मेरे ऊपर अगर आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर देंगे, और आगे भी मैं जो आपको भेजूँगी वो प्लीज़ आप मेरे शेयर करते रहिए, तो जिससे सत्संग करने में भी आनंद आता है और लगता है कि हाँ, हमने गुरुजी की बातों का पालन किया है। उन्होंने शुक्राने करने के लिए कहा था, तो वो शुक्राने किए हैं। तो प्लीज़ प्राची आंटी मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए सारी संगत जी को। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ।
ये मैं अपनी बेटी के लिए मैंने अरदास लगा रखी है गुरुजी के आगे। गुरुजी, मेरी बेटी बहुत परेशान है, आफ्टर सर्जरी उसको बहुत परेशानी हो रही है। मेरी अरदास जब पूरी हो जाएगी तो मैं शेयर करूँगी मैंने गुरुजी से क्या अरदास लगाई है। लेकिन गुरुजी प्लीज़, गुरुजी मेरे बच्चे की सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो, जो भी उससे सेहत से संबंधित परेशानियां आ रही हैं सर्जरी के बाद वो सब सही कर दो। उसके शरीर के अंदर कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे गुरुजी, वो खुश रहे। आजकल वो बहुत दुखी है गुरुजी। वो मानती है, आपको बहुत ज़्यादा मानती है, लेकिन जब परेशान होती है तो कहती है मम्मा गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे। मैं कहती नहीं बेटा, विश्वास कर, गुरुजी सुनेंगे। वो हमारी अरदास पूरी करेंगे तो ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। सॉरी संकट जी। प्राची आंटी, मैंने पहले भी आपको कितने सारे अपने बेटी के शुक्राने सत्संग शेयर करे थे, जब गुरुजी ने ब्लेसिंग करी थी, खूब अच्छी उसकी सर्जरी करा दी थी, सब तरह से बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल कुछ परेशानी आ रही है, 1 महीने से वो बहुत परेशान है। मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी कि किस वजह से वो परेशान है। और मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है कि वो मेरी बेटी की तकलीफ़, उसकी सेहत बिल्कुल सही रखते हैं। जब वो रोती है तो मेरे को भी बहुत रोना आता है। मैं गुरुजी से यही करती हूँ, गुरुजी सही कर दो मेरे बच्चे को। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी करेंगे। लेकिन जब वो रोती है और कहती है तो एक बार को दिल वो हो जाता वो बेचैन हो जाता है कि गुरुजी क्यों नहीं मेरे बच्चे की वो विश्वास है, लेकिन फिर भी डगमगा जाती हूँ। तकलीफ़ नहीं देखी जाती है उसकी जब वो रोती है। तो गुरुजी सही कर दो। सारी संगत जी से अनुरोध है वो मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी से सही हो जाए। प्राची आंटी प्लीज़ मेरे सारे सत्संग शेयर कर दीजिए। मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी आपके आगे। मेरी बेटी सही हो जाए, मैंने गुरुजी से एक अरदास लगा रखी है, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। गुरुजी के मैसेज बहुत आते हैं अच्छे कि मैंने तेरे बच्चे को सही कर दिया, उसकी सेहत सही कर दी। तो मुझे विश्वास है गुरुजी सही करेंगे, गुरुजी की सही करेंगे। मेरे बच्चे का भी विश्वास बहुत ज़्यादा बन जाएगा, बहुत विश्वास है उसको। लेकिन जब उसके तकलीफ़ होती है, वो रोती है, तो हर किसी का भगवान जी के ऊपर से विश्वास डोल जाता है। प्राची आंटी प्लीज़ आप मेरे शुक्राने सत्संग शेयर करेंगे और ये वाला भी करेंगे तो सारी संगत जी मेरे बच्चे को ब्लेस करेंगे, गुरुजी भी ब्लेस करेंगे। काफ़ी समय से शुक्राने के लिए मैसेज आते रहते हैं गुरुजी के, शुक्राना कर ले बेटा, शुक्राना कर ले। शुक्राना तो मैं करती हूँ, फिर यही सोच के करती हूँ कि कोई बात नहीं, गुरुजी को तो पता है ना कि मैंने शुक्राना करा है, चाहे वो अपलोड हो या ना हो। लेकिन मैं उन्हें तो पता ही है कि उनकी बेटी ने शुक्राने करे हैं, सत्संग भी किए हैं और उनके गुरुजी पे विश्वास भी बहुत करती है। मैं इस समय अपने सत्संग को यहीं पे विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और मेरे बच्चे की सेहत सही हो जाए तो मैं बहुत शुक्राना, अच्छा लंबा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। प्राची आंटी प्लीज़ मेरे लिए शेयर कर दीजिए सारी संगत जी के आगे, जो कि सब मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करें। मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है, बहुत तकलीफ़ सहन करती है और जताती नहीं है कि वो परेशान है। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तब वो कहती है कि मम्मा मेरे को ठीक कर दो, मम्मा मेरे को ठीक कर दो। उसकी दुख तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती गुरुजी, आप उसके ऊपर कृपा बनाए रखो गुरुजी। बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती है, बहुत ध्यान रखती है, हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छा बच्चा है, कहना मानती है। आज के समय में ऐसे बच्चे होना बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है गुरुजी, बहुत बहुत अच्छी है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो सबको जोड़ कर रखना चाहती है, सबकी
मदद भी करती है, जैसे भी उससे हो पाती है। हंसमुख है, सबको हंसाने में ज़्यादा विश्वास करती है, दुख की बातें लोगों के साथ कम ही करती है। हंसमुख मिजाज है उसका। गुरुजी ऐसे ही रखो, उसकी हंसी लौटा दो। 1 महीना हो गया उसको रोते रोते, बहुत रोती है। सही कर दो गुरुजी, उसकी हंसी उसके चेहरे पे वापस ला दो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।